हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में जहाँ पे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग क्या होता है, स्पेसिफिक टू फ्यूचर फर्म्स। ठीक है, सिर्फ फ्यूचर फर्म के बारे में बात करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इन सिंपलर लैंग्वेज कि क्या होता है इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग इज नथिंग बट अकाउंट, फ्यूचर प्रॉप अकाउंट। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है विदाउट एनी चैलेंज। ठीक है, मतलब क्या, आपको सिर्फ पैसे देने हैं और एक फंडेड अकाउंट डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, यही है इंस्टेंट फंडिंग। सिंपल भाषा में सिर्फ पैसे दो और डायरेक्टली फंडेड अकाउंट लो, नो चैलेंज पासिंग। ठीक है, ये है सिंपल लैंग्वेज में इंस्टेंट फंडिंग। ये इंस्टेंट फंडिंग तो काफ़ी इजी लगता है, आसान लगता है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। वो प्रॉब्लम्स हम अभी फिलहाल देख लेते हैं। फर्स्ट इज टाइटर कंसिस्टेंसी रूल्स। इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे बेसिकली। लेट्स स्टार्ट विथ एनी हिडन रूल्स। हिडन ऐसा कुछ है क्या जो शायद आपको मिसलीड करे अगर आप उनका एफएक्यू सेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ो। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। अब जब हम कहते हैं इंस्टेंट फंडिंग, हम बोल देते हैं कि इंस्टेंट फंडिंग है, डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल गया। बट क्या ये इंस्टेंट फंडिंग है? एक्चुअली नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर हम एक अकाउंट ले भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 50K का अकाउंट हमने ले लिया। ठीक है, आपने ये ले लिया, आपने सोचा कि चलो अभी मैं ट्रेड करता हूँ, $500 या $1000 बना लेता हूँ एंड मैं उसको विड्रॉ कर लूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट टारगेट होता है जो आपको पूरा करना होता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि इंस्टेंट फंडिंग ले लिया तो सीधा अकाउंट मिल गया, मैं ट्रेड किया और विड्रॉ किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक फर्म बोलती है यू हैव टू एटलीस्ट मेक 5% टू 6%, मतलब डिपेंडिंग, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फर्म, उनके अलग रूल्स हो सकते हैं, बट हम फिलहाल तो 5% लेके चलेंगे। सो यू हैव टू मेक 5%, देन ओनली यू कैन विड्रॉ इट। अभी 5% के साथ कुछ उनके अलग रूल्स भी हो सकते हैं, प्रॉफर्म स्पेसिफिक, जो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज अगेन वो प्रॉफर्म स्पेसिफिक है। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ अलग आता है, बट एक्चुअल में वो कुछ होता अलग है। हर एक इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, जो भी प्रॉफर्म्स, उनको उनका ये रूल है ही कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको बनानी है, उसके बाद ही आपको आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक था जो हमने अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका प्राइस। जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 50K का अकाउंट, जो एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, वो कितने का है? दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 250 to $350। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आप वही चैलेंज अकाउंट लेते हो, मतलब चैलेंज अकाउंट है, पास करोगे फिर फंडिंग है, तो वो अकाउंट आपको पड़ जाता है $50 से लेके $100 तक। अगेन प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट डिफरेंस इज ह्यूज। बहुत बड़ा डिफरेंस है एक चैलेंज अकाउंट में और एक इंस्टेंट अकाउंट में। ठीक है, तो प्राइस एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, टाइटर कंसिस्टेंसी रूल। क्या होता है ये, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। सो मोस्टली इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट होते हैं, उसका कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना होता है, जो होता है 20%। क्या है ये कंसिस्टेंसी? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद अ 50K अकाउंट। ठीक है, 50K का एक अकाउंट है, जैसे मैंने पहले बोला था, यू हैव टू मेक 5%, सो $2500। सो $2500 आपको तो बनाने ही बनाने हैं इन ऑर्डर टू गेट द विड्रॉल। ठीक है, सो ये जो 2500 आपको बनाने हैं विथ कंसिस्टेंसी ऑफ 20%, इसका क्या मतलब है? जब आप 2500 बना रहे हो, आप एक दिन में, वन डे, आप एक दिन में $500 से ज्यादा नहीं बना सकते। ये है कंसिस्टेंसी। सो क्या है 500? ये पूरे 2500 का 20% है, 500। ठीक है, सो 20% आपको स्कोर मेंटेन करना होता है।
आप किसी दिन में भी 500 से ऊपर नहीं बना सकते। अगर आपने बना लिया तो ये जो टारगेट है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो 2,500 का वो शायद 2600 हो जाए, 2700 हो जाए, डिपेंडिंग आपने कितना एक्स्ट्रा वो किया है 500 से ऊपर। सो सिंपल है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर मेरा 50K का अकाउंट है, 5% अगर मेरा टारगेट है, तो मुझे एक दिन में $500 से ज़्यादा नहीं बनाना है। और यही सेम चीज़ अगर हम चैलेंज अकाउंट, मतलब जो अकाउंट आप चैलेंज पास करके लेते हो उसके बारे में बात करें, तो उसका होता है 40% टू 50%। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है मैनेज करने में। मतलब अगर 2,500 मुझे बनाने हैं तो एक दिन में मैं 1250 के आसपास भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐसा, मतलब अगर स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी है जो इतना ह्यूज अमाउंट आप एक दिन में इजीली बना पा रहे हो, तो आप पे आउट तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्विक होगा वो। वही जो छोटा वाला है, मतलब जो 20% वाला है, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यू हैव टू ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days, तो ही आपको वो, आप तब पे आउट तक पहुंचोगे। यहाँ पे वो थोड़ा इजी है। अगर प्रॉफर्म का ऐसा कोई रूल नहीं है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज का अगर रूल नहीं है, तो आप शायद 2 या 3 दिन में भी पे आउट तक पहुंच सकते हो। तो ये डिफरेंस है जो इंस्टेंट और एक चैलेंज अकाउंट का है। इंस्टेंट में हमको 20% ही मिलता है, चैलेंज में 40 to 50 है, जो कि कंसिडरेबली इजी है टू अचीव। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। थोड़ा सा अगर समरी में दे दूँ, तो आपको इंस्टेंट फंडिंग होके भी एक टारगेट होता है जो आपको अचीव करना होता है, उसके बाद ही आपको विड्रॉल मिलेगा। प्राइस है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये अकाउंट्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो अपने चैलेंज वाले अकाउंट है। ठीक है, इसके बारे में हमने जस्ट देखा। और लास्ट वन है कंसिस्टेंसी, जो सिर्फ 20% है, स्लाइटली डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इज दिस फॉर यू? क्या ये इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट है, ये आपके लिए है क्या? लेट अस चेक दैट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया है, सब कुछ जगह पे है, आप 200, 250 या $300 ही पर ट्रेड रिस्क करते हो, तो ये आपके लिए है। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप ट्रेड में जब होते हो या ट्रेड प्लान करते हो, तो यू शो अ गुड लेवल ऑफ पेशेंस। आपके सेटअप का इंतज़ार करते हो, या फिर आप अगर ट्रेड में हो तो यू वेट टिल योर टीपी और एसएलएस हिट। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही ये अकाउंट आपके लिए है। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्लस सेटअप। इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट होता है, यहाँ पे आप सीधा ऊपर नीचे इधर उधर ट्रेड नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो अ सेटअप, यू शुड हैव सर्टन रूल्स। जो भी आपका सेटअप हो, वो सेटअप के सारे जो कॉन्फ्लुएंसेस है, जो भी आपके रूल्स है, वो अगर मीट होते हैं तो ही आप वो ट्रेड लोगे। अदरवाइज ऐसा ही कुछ भी रैंडम ट्रेड आप नहीं मार सकते इस अकाउंट में, बिकॉज ड्रॉडाउन भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। मतलब सिमिलर टू चैलेंज अकाउंट ही होता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बट स्टिल, थोड़ा सा भी अगर एक ट्रेड गलत गया, आपका साइकोलॉजी हिल गया, तो आप कुछ भी फिर अलग में भी शायद आप आपकी क्वांटिटी बढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ए प्लस सेटअप जो है, वही आपको सिर्फ लेने हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू एक्सेप्ट द फ्रंट कॉस्ट। जो प्राइस है, जो मैंने बोला था 250 से $300, बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ कुछ फर्म्स तो ऐसे हैं जो शायद 400 500 तक भी जाते हैं। 50K का अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ऐसे भी कुछ फर्म्स है। सो यू एक्सेप्ट दी अपफ्रंट कॉस्ट। द लास्ट वन इज यू आर अवेयर अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड यू नो हाउ टू मैनेज दैट। जो हमने अभी जस्ट चेक किया, जो मैंने एक्सप्लेन किया कंसिस्टेंसी क्या होता है, कैसे होता है, अगर वो आप मैनेज कर सकते हो तो ये सब कुछ है। सो बेसिकली अगर ये 5 पॉइंट जो हमने अभी जस्ट चेक किए, ये अगर आप में है, आपको ये सब कुछ पता है, तो ही इंस्टेंट फंडिंग के जो अकाउंट है वो आपके लिए है। अदरवाइज यू शुड बी गोइंग विथ बेसिक चैलेंज अकाउंट ओनली। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस चेक कि कौन से जो प्रोफर्म्स है जो इंस्टेंट फंडिंग हमको देते हैं।
तो पहला तो है ये फंडिंग टिक्स, जो जो आपने आई एम श्योर सुना होगा फंडिंग पिप्स के बारे में, उन्हीं का है ये फंडिंग टिक्स। ठीक है, सेम कंपनी है, जस्ट फ्यूचर्स के सेगमेंट में है। ट्रेडिफाई करके और एक प्रॉप फर्म है, वो भी इंस्टेंट फंडिंग देता है। ठीक है, और ब्लू गार्डियन करके एक है, ये भी आपको इंस्टेंट फंडिंग ऑफर करता है। आई एम श्योर देर आर अदर्स ऑल्सो, बट मैंने जस्ट तीन ही यहाँ पे लिस्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं आई एम नोवेयर एसोसिएटेड विद देम, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये तीन एक पर्टिकुलर प्रॉप फर्म्स है जो इंस्टेंट फंडिंग देते हैं। देर आर फ्यू प्रॉप फर्म्स जो सिर्फ चैलेंज आपको देते हैं, देर देर इज़ नो इंस्टेंट फंडिंग। दैट इज़ वाई मैंने ऐसे कुछ तीन यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो चैलेंज भी देते हैं और जिनके पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स भी है। ठीक है, सो अगेन आई एम नोवेयर एसोसिएटेड विद देम, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो गाइस कि भाई ये तीन है जो आपको इंस्टेंट फंडिंग देते हैं। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंस्टेंट फंडिंग का, स्पेसिफिक टू फ्यूचर्स के प्रॉप फर्म्स। ठीक है, सो ट्रेडर्स इस वीडियो में बस इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप देम इनटू द कमेंट बॉक्स, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, आई एम श्योर मैं वहाँ पे ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका हैंडल शायद यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैसेज कीजिए, मैं 100% आपको आपके सवाल का जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी पता चले कि भाई क्या है इंस्टेंट फंडिंग फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।